हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे जब a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहेगा और हमें पूछेगा a बराबर क्या है और b बराबर क्या है, मतलब a और b की वैल्यू पूछेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, एक बार a प्लस बी बराबर 10 दिया हुआ है और एक बार a माइनस बी बराबर 5 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। दोनों a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो ये a निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 5 और 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15। 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5। अब बी निकालने के लिए क्या करना होता है, बी निकालने के लिए सेम टू सेम, जैसे 10 और 5 को ए निकालने के लिए जोड़ा था, अब बी निकालने के लिए दोनों को घटा देना है। 10 - 5/2, तो 10 में से 5 गया तो क्या हो गया, 5 और बटे में 2, तो 5/2 कितना होता है, 2.5, मतलब 2.5। तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं करना होता है, जैसे ए को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 10 और 5 15/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बी को निकालने के लिए दोनों को घटा के मतलब आधा करना होता है। ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है और बी निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करना है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5। अब जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल, जैसे a प्लस बी बराबर 20 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 10 दिया हुआ है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। a बराबर हो जाएगा 20 + 10/2, तो 20 और 10 कितना होता है, 30। 30/2 कितना हो जाएगा, 15। तो a का मान कितना आ जाएगा, 15। अब b निकालने के लिए क्या करना है, b निकालने के लिए इन दोनों को घटा के आधा करना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे, 20 - 10/2, तो 20 में से 10 गया तो 10/2, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, सॉरी ये 5। कुछ नहीं किया हमने, देखिए ए को निकालने के लिए क्या किया, ए को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है, 20 और 10 को जोड़ के आधा कर दो। और बी निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करना है, एक बार जोड़ के आधा करना है, एक बार घटा के आधा कर देना। आधा कर देना मतलब डिवाइड बाई टू कर देना है हमेशा, मतलब 2 से भाग दे देना है। दोनों को 2 से भाग देना, बट आगे वाले के लिए प्लस करना है, पीछे वाले के लिए माइनस करना है। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, तो 8 + 4 और आधा करना है, तो 8 और 4 कितना होता है, 12/2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12। इसमें जैसे 2 और ये कितना 15 आ जाता है, तो इसमें क्या है, 12/2, 12 का आधा कितना होता है, 6। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम 8 और 4 को घटाएंगे। ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ा था, बट बी निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे। तो 8 - 4/2, तो 8 - 4 कितना होता है, 4/2, तो इसका क्या हो जाता है, 2। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारी मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये बी की वैल्यू क्या है, 2। चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये a + b 100 दिया हुआ है, a - b 50 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो, a निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ना है,
तो माइंड में भी कर सकते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा सीधा, तो 100 + 50 और आधा भी करना है तो ये आधा कर दिया बटे 2। 100 और 50 कितना होता है 150 बटे 2 बटे 2। अब 150 का आधा कितना होता है 75, दोनों 150 होता है, तो इसका आधा कितना 75 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 75। अब बी निकालना है हमें। बी निकालने के लिए क्या करना है, बी निकालने के लिए भी सेम, बट यहाँ पे घटाना होता है, तो 100 - 50 कर देंगे। 100 - 50 बटे 2, तो 100 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा 50 और बटे में 2, तो 50 का आधा कितना होता है 25। मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 25। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी a + b = 200 दिया हुआ है, a - b = 100 दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे a निकालने के लिए क्या करना होता है, a निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है। 200 + 100 बटे में 2, 200 और 100 कितना होता है 300, 300 के बटे में 2, तो 300 का आधा कितना होता है 150, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 150। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। अब बी निकालना है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी निकालने के लिए भी सेम 200, बट यहाँ पे ए निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ा था, बी निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे बटे में 2, तो 200 में से 100 गया तो कितना बचेगा 100 बटे में 2 बराबर क्या आ जाएगा 50। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बराबर हो जाएगा 50, बी बराबर 50। जैसे एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है a + b = 30 और a - b = 20 दिया हुआ है, तो इसको माइंड में करते हैं। जैसे a बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 30 और 20 50 हो जाएगा। इसको माइंड में करना है तो देखो फट से आ जाएगा, 5 सेकंड में आ जाएगा लगभग, अपने माइंड में करना है इसको। a बराबर क्या, दोनों को जोड़ के, मतलब 30 और 20 50 बटे 2 25, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अब जैसे b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को घटाना है। 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बटे में 2, तो 2 पंजे मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ये b का मान क्या आ जाएगा 5, और ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत सिंपल है। a को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 50 और उसका आधा कर दो तो 25, तो a की वैल्यू क्या होगी 25। अब जैसे b निकालना है, ये निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ेंगे, बट अगर b निकालना हो तो b निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे। 30 में से 20 जाएगा तो कितना 10, और उसी का आधा कर दो तो 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। जैसे इसमें भी सेम किया हमने, a निकालने के लिए क्या किया, a निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया। 100 और 200 कितना होता है 300, 300 बटे 2 आधा कर दिया, 300 का आधा 150 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 150। अब b निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे, तो 200 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 का आधा क्या होता है 50 होता है, तो मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। जैसे इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम a + b = 100 दिया है, a - b = 50 दिया है, तो a निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। 100 और 50 कितना 150, 150 का आधा कितना 75, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 75। बट b निकालने के लिए क्या करना है, b निकालने के लिए दोनों को घटाना है। 100 में से 50 जाएगा तो कितना 50, और 50 का आधा कितना 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, 25 इसका आंसर होगा। जैसे इसमें क्या किया था हमने, इसमें भी सेम a + b = 8 दिया हुआ है, a - b = 4 दिया हुआ है, तो a निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 4 12, 12 का आधा 6, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 6, माइंड में ही निकल जाएगा ये। जैसे a - b, अब जैसे b निकालना है तो b निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को घटाना है। 8 में से 4 गया तो 4, 4 का आधा क्या होता है 2,
तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब सेम टू सेम इसमें a प्लस बी बराबर 20 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 10 दिया हुआ है। एक बार प्लस का दिया हुआ है, एक बार माइनस का दिया हुआ है, दोनों सेम है ये मतलब यहाँ पे। तो a निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे। 20 और 10 कितना होता है, 20 और 10 होता है 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब b निकालने के लिए क्या करना है, b निकालने के लिए दोनों को घटाना है। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 20 में से 10 जाएगा तो 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। मतलब अपना b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 5। और जैसे इसमें क्या किया था हमने, इसमें भी सेम, जैसे a प्लस बी बराबर 10 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 5, मतलब एक बार प्लस दिया हुआ है, एक बार माइनस दिया हुआ है, मतलब हम ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, a बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ना होता है। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे, 10 और 5 कितना होता है 15, 15 का आधा कितना 7.5, तो इसको भाग देंगे तो वही 7.5 आएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 7.5, a का मान आ जाएगा 7.5। जैसे b निकालने के लिए क्या करना है, b निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बट a निकालने के लिए दोनों को प्लस करते हैं, b निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। तो 10 और 5 को माइनस करेंगे, 10 और 5 को माइनस करने पे क्या आएगा, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, और 5/2। तो 5/2 मतलब क्या होता है, 5 का आधा 2.5 होता है। तो इसीलिए b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 2.5, और ये a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 7.5। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी ट्रिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आ गई तो हम इजीली माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा मतलब यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए, और ये संख्या यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी ये मतलब ट्रिक फॉलो होगी। जैसे इसमें भी क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों सेम है a और a, यहाँ पे b और b सेम है, बट प्लस और माइनस का अंतर है, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। जैसे इसमें भी एक बार a दोनों में सेम है तो दोनों में सेम होना चाहिए, b भी दोनों में सेम है, बट यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ये वाली ट्रिक फॉलो हो सकती है। जैसे इसमें भी है, नीचे वाले में क्या है, एक बार प्लस दिया हुआ है, एक बार माइनस दिया हुआ है, और जो दोनों में a सेम है इसमें भी b सेम है, तो दोनों में सेम होना चाहिए, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ अगर 2a रहेगा तो फिर ये वाली ट्रिक फॉलो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पे भी 2a होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये अगर दोनों सेम है, a प्लस बी, a माइनस बी, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। जैसे इसमें भी दोनों सेम है, a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी b और b सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यही होना चाहिए, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो अपनी ज़रूरत है, वो यही है कि एक बार प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए, और दोनों सेम होने चाहिए। जैसे इसमें भी देखो सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही हुआ है, सभी में प्लस और माइनस, प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस, एक बार a दोनों में सेम है, फिर b सेम है, इसमें भी a सेम है दोनों में और b भी सेम है, यहाँ पे a दोनों सेम है, b दोनों सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो ये वाली ट्रिक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मतलब समझने में मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।